एक मील की यात्रा 4 मिनट से पहले हो ही नहीं सकती, फिजिकली आदमी इतना कैपेबल नहीं है। तो 1903 में जब ब्रिटिश ओलंपिक की कोच ने ये माइंडसेट किया लोगों का, तो लोगों का वैसे ही माइंडसेट हो गया। वो लोग ट्रैक पे दौड़ने लगे ये सोच के साथ कि कोई भी आदमी 1 मील को 4 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं कर सकता। Until the year came 1956 when Roger Bannister came into the action. रॉजर वेनिस्टर ने 1 मील की यात्रा को 3 मिनट 59 सेकंड 4 मिली सेकंड में जब कंप्लीट किया, तो एक बिलीफ सिस्टम पैदा हुआ, इफ ही कैन डू वी कैन डू। मैं आपको बता दूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आज 1956 से लेकर आज 2021 तक करीब करीब 7,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 मील की यात्रा को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इवन स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल जाने वाले बच्चे भी आज 1 मील को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर जाते हैं। 53 साल से एक भी नहीं कर पाया था, लेकिन जब रॉजर बेनिस्टर निकल के आया, व्हाट चेंज आफ्टर 1956 लेडीज एंड जेंटलमैन, इज सिंपल बिलीफ, इफ वन कैन डू वी कैन डू। क्योंकि बिलीफ चेंज होते ही जो सेकंड बाय प्रोडक्ट है बिलीफ का, वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे आपका बिलीफ चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है। एटीट्यूड चेंज होते ही आपका एक्शन चेंज हो जाते हैं गाइस। सिंपल कहानी है। पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 2010 में लगाया। 2010 फर्स्ट डबल सेंचुरी स्कोर बाय सचिन रमेश तेंदुलकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2010। उससे पहले दोहरा शतक सोचना भी दूर की बात था, क्योंकि वनडे में बाली साहब 200 रन टीम बना के मिलाती थी। 60 ओवर का मैच था, वही ग्राउंड था, लेकिन अगर कोई 100 बना देता था तो बहुत बड़ी बात होती कि बैट्समैन स्कोर 100। और आप देखेंगे कभी कभी कि 100 पे ही बल्लेबाज आउट हो गया, क्योंकि उसको लगता था जो करना था मैंने अब कर दिया, बहुत बड़ा काम हो गया मेरी जिंदगी का। 100 पे ही आउट हो गया। टाइम चेंज हुआ, किसी ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जो लोग बल्लेबाजी करने जाते थे उनको लगता था 100 कर लेना बस बहुत है यार। 2010 में चमत्कार हुआ, पहला डबल सेंचुरी लगा वनडे क्रिकेट का। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2972 वनडे मैच खेले जा चुके थे इस इंसिडेंट से पहले। करीब करीब 3000 वनडे। 1973 से वनडे इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ और 2010 में पहला शतक लगा, दोहरा। यानी 40 साल लग गए किसी को पहला दोहरा शतक लगाने में, क्योंकि बिलीफ नहीं था कि कोई वनडे में साला डबल मार सकता है। What happened after 2010 is amazing. नॉन स्ट्राइकर पे सहवाग देख रहा था, उसने देखा तेंदुलकर को कि ये मार सकता है, मैं भी मार दूंगा। बिलीफ सिस्टम चेंज। और सिर्फ 200 वनडे के गैप में पहला डबल सेंचुरी लगने में 3000 वनडे लगे। सहवाग ने सिर्फ 200 वनडे के गैप में वनडे इतिहास का दूसरा डबल सेंचुरी ठोक दिया। क्या चेंज हो गया दोस्त? बिलीफ चेंज होते ही एटीट्यूड चेंज होता है, चाल बदल जाती है, एक्शन चेंज हो जाते हैं। और मैं बता दूं, जब सहवाग मार रहा था तो बालकनी में रोहित शर्मा उसको देख रहा था। साला 3 बार ठोका, हिट 3 टाइम डबल सेंचुरीज, 3 बार ठोका। मार्टिन गुप्टिल मारा, क्रिस गेल मारा, आज करीब करीब 12 लोग डबल सेंचुरी ठोक चुके हैं, लेकिन 2010 से पहले नॉट इवन वंस। व्हाई? उनको लगता था नहीं मार सकते। ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते थे, उनको लगता था। लेकिन जब तेंदुलकर ने मारा तो सबके राडार खड़े हो गए, इफ ही कैन डू। हमारे यहां पर 12th के बच्चे अगर 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, आपको उनको देख के सारा बिलीफ सिस्टम पैदा नहीं होता, इफ ही कैन डू वी कैन डू। कितना एग्जांपल्स है यार। और सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। मैं आपको फिर बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी, हिप्पोपोटामस बोल सकते हैं आप। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अब इस बिलीफ सिस्टम से होता क्या है? एटीट्यूड चेंज होता है, एक्शन बदल जाता है। हाथी ने
शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एनकाउंटर हुआ, आंखों का आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है, अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है। वो सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए। लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, ईटर, ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है? खाएगा। अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है लंच, मैं इसको खा सकता हूं। तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग मोड में। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है? तो जवाब है। लेकिन वो वैसा फील करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले 1 साल में रूल कर सकते हो। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा। यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। मैं दावा दे सकता हूं आपको, ना ताकत चाहिए